एक समय की बात है जब शहर से थोड़ी दूर में एक मंदिर बनाया जा रहा था। उस मंदिर के निर्माण में लकड़ियों का इस्तेमाल हो रहा था। लकड़ियों के काम के लिए शहर से कुछ मजदूर आए थे। एक दिन मजदूर लकड़ी चीर रहे थे। सारे मजदूर रोज दोपहर का खाना खाने के लिए शहर जाया करते थे। उस दौरान 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं रहता था। एक दिन दोपहर के खाने का समय हुआ तो सभी जाने लगे। एक मजदूर ने लकड़ी आधी ही चीरी थी, इसलिए वह बीच में लकड़ी का खूंटा फंसा देता है ताकि दोबारा चीरने के लिए आरी फंसाने में आसानी हो। उनके जाने के कुछ समय बाद बंदरों का एक समूह वहां आ जाता है। उस समूह में एक शरारती बंदर था जो वहां पड़ी चीजों को उल्टा पुल्टा करने लगा। बंदरों के सरदार ने सभी को वहां रखी चीजों को छेड़ने से मना किया। कुछ समय बाद सारे बंदर पेड़ों की तरफ वापस जाने लगे तो वह शरारती बंदर सबसे बचकर पीछे रह जाता है और उधम मचाने लगता है। शरारत करते करते उसकी नज़र उस अधचिरी लकड़ी पर पड़ती है जिस पर मजदूर ने लकड़ी का खूंटा लगाया हुआ था। खूंटे को देखकर बंदर सोचने लगा कि उस लकड़ी को वहाँ पर क्यों लगाया गया है, उसे निकालने पर क्या होगा। फिर वह उस खूंटे को बाहर निकालने के लिए उसको खींचने लगता है। बंदर के अधिक जोर लगाने पर वह खूंटा हिलने और खिसकने लगता है, जिसे देखकर बंदर खुश हो जाता है और जोर लगाकर उस खूंटे को सरकाने लगता है। वह खूंटे को निकालने में इतना मगन हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी पूंछ लकड़ी के बीच में कब आ गई। बंदर पूरी ताकत के साथ खूंटे को बाहर खींच देता है। खूंटा निकलते ही लकड़ी के दोनों भाग आपस में चिपक जाते हैं और उसकी पूंछ बीच में ही फंस जाती है। पूंछ फंसने पर बंदर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और तभी मजदूर भी वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर बंदर भागने के लिए जोर लगाता है तो पूंछ टूट जाती है। वह चीखते हुए टूटी पूंछ लेकर भागता हुआ अपने झुंड के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही सभी बंदर उसकी टूटी हुई पूंछ को देखकर हंसने लगते हैं। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें न तो दूसरों की चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए और ना ही उनके काम में दखल अंदाजी करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारा ही नुकसान होता है। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके की और कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।